तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले। पहला, साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है कोशेक इनवर्स 1/, लेकिन कंडीशन ये है कि x किसके बीच होना चाहिए? -1 से +1 के बीच होगा, तभी 1/x -1 और +1 के बीच नहीं आएगा। -1 से छोटा हो जाएगा और +1 से बड़ा हो जाएगा, इन होगा। हाँ, लेकिन x 0 नहीं ले सकते हो। अगर x 0 हुआ तो 1/0 इनफाइनाइट। तो यहाँ कंडीशन यही है कि x बिलोंग करना चाहिए -1 से +1 के बीच, सिवाय किसके? 0 के, x 0। तभी के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी क्या बोले सर्वाइव करेगा जब x इससे बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, x का डोमेन ये, सॉरी इसका डोमेन ये हो गया, और इसका डोमेन क्या होता है? -∞ से -1 और +1 से +∞। तो जैसे ही x की जगह 1/x लेंगे, जब ये x है -1 से +1 के बीच है x, जब 1/x लेंगे तो क्या होगा? -1 से छोटा हो जाएगा, +1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका भी डोमेन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू शेक इनवर्स 1/x, और यहां भी x बिलोंग करना चाहिए किससे? -1 और +1 के इंटरवल में, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेगा 0? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 1/0 यहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, एक मिनट, इसको भी लिख ले जरा। कोशेक इनवर्स x को, कोशेक इनवर्स x को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, कोशेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x। बस कंडीशन ये है, x किसके बीच होना चाहिए? -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, तभी क्लियर फॉर्मूला। ठीक है, और 0 वाला प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं, क्योंकि 0 आएगा ही नहीं। कहाँ 0 है? 0 है ही नहीं उसमें। चौथा, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? 1/cos का, cos इनवर्स 1/x। और यहां भी x, ये फॉर्मूला तब सही होगा, तब क्या बोलते हैं, सरवाइव करेगा। ये फॉर्मूला तब सरवाइव करेगा जब x बिलोंग करेगा किससे? -∞ से -1 यूनियन। ये फॉर्मूला तभी जिंदा रहेगा, काम करेगा। इस फॉर्मूले का महत्व होगा। पांचवा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, लेकिन तब जब x पॉजिटिव हो। अगर x निगेटिव हुआ, अगर x 0 से छोटा हुआ, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, इसका रीजन भी बताएंगे आपको, जब प्रूफ करेंगे अभी। तो छठवां, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x तब होगा जब x क्या हो? पॉजिटिव। अगर ये x निगेटिव है, अगर ये x क्या है? निगेटिव है, 0 से छोटा है। भाई x तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, tan इनवर्स है ना, x -∞ से +∞, कोई भी रियल नंबर। लेकिन अगर 0 से बड़ा हुआ तब तो इतना लिख लोगे, 0 से छोटा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये लिखना पड़ेगा। cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करोगे तो x की जगह 1/x। अगर x निगेटिव है, अगर निगेटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा? π प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत था नहीं, क्योंकि x किसके बीच था? -1 और +1 के बीच। और जब उसका यहाँ 1/x आएगा रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल
1/x। तो ऑटोमेटिकली जो x -1 और +1 के बीच था वो x कहाँ चला जाएगा, -1 से छोटा और +1 से बड़ा, और वही तो चाहिए, कोसेक इनवर्स के डोमेन में तो वही आता है, -1 से छोटे नंबर और +1 से बड़े नंबर। यहां भी कोई दिक्कत नहीं था, यहां भी x किसके बीच था, -∞ से -1 और 1 से +∞ के बीच था। जब 1/x लोगे तो -1 और 1 के बीच में आ जाएगा ये, और इसका साइन इनवर्स का इनपुट क्या होना चाहिए, -1 और +1 के बीच ही तो होना चाहिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो गया, जब x निगेटिव हुआ है तो इसको ऐसे लिखना पड़ गया, ठीक है। और x पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, मिटाए इसको ना, ओके। चलो पहले को प्रूफ कर रहे हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिया थीटा, मान लिया लेट, ठीक है। साइन इनवर्स का इनपुट x था, आउटपुट थीटा था, तो साइन का इनपुट थीटा होगा, आउटपुट x। क्लियर। साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू x। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/x होगा। कोसेक का इनपुट थीटा, आउटपुट 1/x, तो कोसेक इनवर्स का इनपुट क्या, 1/x और आउटपुट थीटा। क्लियर। साइन इनवर्स x इक्वल थीटा मान लिया, साइन इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो साइन का इनपुट थीटा, आउटपुट x। साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख दिया। अगर 1/कोसेक थीटा x है तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1/x, ठीक है। कोसेक का इनपुट थीटा, आउटपुट 1/x, तो कोसेक इनवर्स का इनपुट 1/x, आउटपुट थीटा। थीटा की जगह यहां से क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे। यहां थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1। प्रूफ हो गया। ऐसे कॉस इनवर्स वाला भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी चारों कर लोगे ना, बाकी तीनों, ये पांचवा देखो, पांचवें का दो केस है जब x पॉजिटिव और x नेगेटिव। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन 0। केस सेकेंड, इफ x निगेटिव, ठीक है। केस फर्स्ट अगर x पॉजिटिव हो, और केस सेकेंड अगर x निगेटिव हो, ठीक है। अगेन tan इनवर्स x को, चलो ध्यान देना जरा, जरा देख लो ग्राफ tan इनवर्स और cot इनवर्स का। tan इनवर्स का ग्राफ क्या था, tan इनवर्स का ग्राफ क्या था, tan इनवर्स का रेंज बोलो -π/2 से +π/2, और क्या था, राइट की तरफ गिरा सीधा फ, ये था ना tan इनवर्स का ग्राफ। ये क्या है, -π/2, ये 0 और ये π/2। cot इनवर्स का ग्राफ क्या था, पहले तो रेंज देख लो, 0 से पाई था, 0 π/2 पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। और क्या था, ये राइट गिरा हुआ सीधा फ था, और ये लेफ्ट गिरा हुआ उल्टा फ, ये क्या है, π/2, ये था ना। देखो जब x पॉजिटिव है, ये तो x एक्सिस है, जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स की वैल्यू किसके बीच आएगी, 0 से π/2 के बीच। जब x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा, जब इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखो 0 से पाई, यही ग्राफ है, 0 से π/2 के बीच आएगा। और यहां भी देखो जब आपका इनपुट क्या है, पॉजिटिव है, जब इनपुट पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो y क्या हो रहा है, 0 से π/2 के बीच जा रहा है, तो दोनों सही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव वाले कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेम रेंज में दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। जब x पॉजिटिव हो रहा है तो
tan इनवर्स में क्या हो जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 आउटपुट आ रहा है, और यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है जब x निगेटिव हो रहा है। देखो जब x निगेटिव हो रहा है, जब x निगेटिव हो रहा है तो ग्राफ ये रहा, तो ये किसका ग्राफ था, tan इनवर्स का, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 आएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 आएगा, ये ना होगा। ये देखो ये ग्राफ का ये पोर्शन देखो किसके बीच है, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच है, ये तो है। अब जब कॉट इनवर्स पे आ रहे हो, कॉट इनवर्स पर, तो जिसमें जब x निगेटिव हो रहा है, x जब क्या हो रहा है, निगेटिव, y एक्सिस के लेफ्ट में हो तो x निगेटिव होगा ना, तो निगेटिव जब x निगेटिव हो रहा है, इनपुट निगेटिव हो रहा है, इनपुट जब आपका निगेटिव हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, किसके बीच आ रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच, पाई बाई 2 से पाई के बीच। तो यही गड़बड़ी यहाँ हो रही है, ठीक है, रेंज चेंज हो जा रहा है यहाँ पर, इस वजह से इसको ठीक करना पड़ेगा। फिलहाल x पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, ठीक है। पॉजिटिव केस में जब x पॉजिटिव है, जब x क्या है, पॉजिटिव है, ये x एक्सिस है, जब x पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आ रहा है, इसमें भी 0 से पाई बाई 2 के बीच आ रहा है, यहाँ भी आउटपुट 0 से पाई बाई 2 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो tan इनवर्स है, इसको क्या मान लिया, थीटा। अगर tan इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो tan का इनपुट थीटा, आउटपुट x, tan थीटा को लिखा जा सकता है 1/cot थीटा इज इक्वल टू x। cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दें, 1/x। cot का इनपुट थीटा, आउटपुट 1/x, तो cot इनवर्स का इनपुट 1/x, आउटपुट थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा की जगह cot इनवर्स 1/x। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला। अब केस सेकेंड देखिए, x निगेटिव है, ये tan इनवर्स है ना, x निगेटिव है, tan इनवर्स का ग्राफ कौन सा है, ये किए, ये है ना, तो x निगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, थीटा किसके बीच आएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। इफ x निगेटिव होता है देन tan इनवर्स के केस में, tan इनवर्स ही तो था, ये tan इनवर्स ही तो था, इसी को तो x दे रहे हो, x 0 से छोटा है किसके लिए, tan इनवर्स के लिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो थीटा आएगा वो किसके बीच आएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के, निगेटिव वैल्यू का आउटपुट ही होगा, तो थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। अब हमें इसको ले जाना किसमें, कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स में चेंज कर रहे हो ना, कॉट इनवर्स में ये जो इसका आउटपुट है, कॉट इनवर्स में जो आउटपुट है किसके बीच आना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। कॉट इनवर्स में आउटपुट किसके बीच आना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई, निगेटिव वैल्यू को यही तो कवर कर रहा है, ठीक है। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो tan का इनपुट थीटा, आउटपुट x, क्या लिख दूं tan थीटा को, 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहां हमें चेंज करना पड़ेगा, हाँ, तो cot इनवर्स के केस में क्या किसके बीच होना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ना, मैं क्या कर दूं कि ये पाई बाई 2 बन जाए और ये पाई बन जाए, जो ये आउटपुट है, ये जो आउटपुट है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, पाई बाई 2 ऐड कर दो, पाई बाई 2 ऐड कर दो, यहां पाई बाई 2 ऐड करो, सॉरी पाई ऐड करो, पाई ऐड करो, तो यहां भी पाई ऐड कर दिया, यहां भी पाई ऐड कर दिया, और यहां भी पाई ऐड कर दिया, क्लियर। तो मैंने तीनों में पाई ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, पाई बाई 2, ये पाई प्लस थीटा, और ये पाई आ गया, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, ठीक है। तो इसको पाई प्लस थीटा बनाना पड़ेगा, कॉट थीटा को क्या बनाना पड़ेगा, कॉट पाई प्लस थीटा बनाना पड़ेगा, क्या करूं, क्या करूं, तो कॉट थीटा को मैं कॉट पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं, अरे कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट थीटा होता है ना, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट थीटा होता है। अब कॉट का इनपुट ये, आउटपुट ये, तो कॉट इनवर्स का इनपुट क्या होगा, 1/x, आउटपुट क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा, ठीक है। इसको राइट में भेज दो, इसको लेफ्ट में ले लो, सॉरी पाई को लेफ्ट में ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होगा,
माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर, या थीटा की ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ये है, ठीक है। मिटा दूं, इसको देख लो 6 नंबर को। चलो ये कॉट इनवर्स है ना, कोई फर्क तो पड़ना नहीं पॉजिटिव केस में, तो लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्या लिख दूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू x लिख दूं। किसमें चेंज करना है, tan में, तो कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू x। अगर 1/tan थीटा इज इक्वल टू x है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/x। tan का इनपुट थीटा, आउटपुट 1/x, तो tan इनवर्स का इनपुट 1/x, आउटपुट थीटा। थीटा की जगह यहां से क्या लिख दूं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स। प्रॉब्लम है? अब आ जाओ नेगेटिव वैल्यू पर। जब x नेगेटिव है तो, अगर x नेगेटिव है तो ये कॉट इनवर्स है ना, तो आउटपुट क्या होगा, x नेगेटिव है ना, इनपुट नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो इसका आउटपुट किसके बीच आएगा, π/2 से पाई के बीच। π/2 भाई, इसका आउटपुट क्या होता है, 0 से पाई के बीच होता है ना, तो 0 से π/2 के बीच कब आता है वैल्यू, जब x पॉजिटिव होता है, और जब x नेगेटिव होता है तो वैल्यू किसके बीच आती है, π/2 से पाई के बीच आएगी। तो जो थीटा होगा किसके बीच होगा, π/2 से पाई के बीच होगा। क्लियर है? लेकिन हमें चेंज करना किसमें, tan इनवर्स में। tan इनवर्स में अगर x निगेटिव, देखो x निगेटिव, अगर ये निगेटिव हो जाता है तो tan इनवर्स में वैल्यू कौन कवर करता है, -π/2 से 0। फिर tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 इन होता है, तो -π/2 से 0 तक क्या होता है, निगेटिव वाला, और 0 से π/2 वाला पॉजिटिव वाला। ग्राफ देख चुके ना, तो इसको क्या बनाना है, -π/2 बनाना है, इसको 0, इसे -π/2 बनाना है, और इसे 0 बनाना है। क्या करूं, पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, π/2 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, और यहाँ पाई माइनस पाई, तीनों से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये क्या बन गया, -π/2, थीटा माइनस पाई, और ये क्या हो गया 0। अब आ गया, ठीक है। अगर x नेगेटिव था तो इसका आउटपुट क्या होगा, π/2 से पाई के बीच, लेकिन इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, tan इनवर्स का आउटपुट किसके बीच आना चाहिए, किसके बीच, -π/2 से 0 के बीच आना चाहिए। क्लियर? कॉट इनवर्स का इनपुट π/2 से पाई के बीच आएगा, tan इनवर्स का आउटपुट -π/2 से 0 के बीच आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, लेट कॉट इनवर्स x को माना थीटा। कॉट इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो मैं क्या लिख दूं, कॉट का इनपुट थीटा, आउटपुट x लिख सकता हूं। कॉट थीटा को क्या लिख दूं, 1/tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। क्लियर है? tan का, अब एक मिनट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये tan थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं कि tan का इनपुट थीटा, आउटपुट 1/x है, तो tan इनवर्स का इनपुट 1/x हो जाएगा, और आउटपुट क्या हो जाएगा, थीटा। जबकि मैं आउटपुट क्या चाहिए, थीटा माइनस पाई, आउटपुट क्या चाहिए, थीटा माइनस पाई चाहिए, इसको थीटा माइनस पाई बनाना है। तो क्या मैं tan थीटा को -tan पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं? अरे tan 180 माइनस थीटा, -tan थीटा, बाहर माइनस है, प्लस tan 180 डिग्री माइनस थीटा, -tan थीटा यह आएगा, और माइनस है, क्या आया, क्या आया, +tan थीटा। नहीं समझ में आया? आया? अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो नहीं हो पाएगा, ये और ये सेम नहीं है, ये -tan थीटा हो गया, ये tan थीटा है, फर्क है, तो माइनस लगा दिया। अब -tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan माइनस थीटा, ये माइनस अंदर जा सकता है ना, तो ये प्लस थीटा हो जाएगा, और ये -पाई इज इक्वल टू 1/। tan का इनपुट ये, आउटपुट ये, तो tan इनवर्स का इनपुट क्या होगा, 1/x, और आउटपुट क्या होगा, थीटा माइनस पाई, ये ना होगा। माइनस पाई को लेफ्ट में भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्लियर? थीटा की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स। कब ऐसा हुआ, जब x क्या था, नेगेटिव। क्लियर है?
मिटाऊं? प्रूफ नंबर 6 था ये, छठे का प्रूफ था। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, इसको कंप्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री रिलेशन। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कब? जब x बिलोंग करे किससे? -1 से +1 के बीच। ठीक है। सेकेंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 कब? जब x किसके बीच हो? -∞ से +∞, मतलब कोई भी रियल नंबर, कुछ भी tan और cot में कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी। हाँ, क्या नहीं होगा यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स है, cot इनवर्स है। आउटपुट की बात थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, इनपुट की बात हो रही है। जो x है वो क्या हो सकता है? तो कोई भी रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, लेकिन कब ऐसा होगा? जब x क्या किससे बिलोंग करे? -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। क्लियर है? तब के लिए है। तो इस कंडीशन को भूलना नहीं, कंपटीशन क्वेश्चन इसी बनते हैं। ये लिख देगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, तुम जल्दी जल्दी में पाई बाई 2 लिख जाओगे, जबकि ये ध्यान देना पड़ेगा कि x किसके बीच है। अगर यहाँ पर ये x -1 और +1 के बीच नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इससे बाहर का है, तब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पहले का प्रूफ देखो। प्रूफ फर्स्ट, यहाँ डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स भी इसी के बीच डिफाइंड होता है और कॉस इनवर्स भी इसी के बीच डिफाइंड होता है ना। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स में भी x जो होता है -∞ से +∞, cot इनवर्स में भी -∞ से +∞। क्लियर? और ये भी सेक इनवर्स का डोमेन भी यही है, कोसेक इनवर्स का डोमेन भी है। आखिर दोनों का क्या लेते हो? इंटरसेक्शन। पूरे का डोमेन निकालने के लिए क्या लेते हो? इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन भी यही है, इसका डोमेन भी यही है, तो इंटरसेक्शन में तो यही आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? पहला, चलो साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, क्या लिख दूं? साइन थीटा इक्वल टू x या x इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? मुझे क्या लाना है? पाई बाई 2 ना, तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूं। साइन थीटा को cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। cos का इनपुट ये, आउटपुट ये, तो cos इनवर्स का इनपुट क्या? x, आउटपुट क्या? पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। माइनस थीटा को लेफ्ट में ले लो, प्लस थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, या चाहो तो इन दोनों को ऐड कर देते, तब भी माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाता। कहाँ? सॉरी। हाँ, तो थीटा की जगह यहां से मैं क्या लिख दूं? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। प्रॉब्लम है? साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, साइन इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो साइन का इनपुट थीटा, आउटपुट x। साइन थीटा को क्या लिख दिया? cos 90 माइनस थीटा। cos का इनपुट ये, आउटपुट ये, तो cos इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा लेफ्ट में आ गया, प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई। क्लियर है? ऐसे ये भी प्रूफ हो जाएगा ये दोनों। यहाँ भी tan इनवर्स को थीटा मानकर, फिर 90 माइनस tan थीटा आएगा, tan थीटा क्या लिख दोगे? cot 90 माइनस थीटा लिखकर कर लोगे। यहाँ भी सेक इनवर्स x को थीटा मानोगे, तो यहाँ क्या आएगा? सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन देख लो इस पर। पहला, साइन
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या। दूसरा, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या। तीसरा, कॉस साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 की वैल्यू क्या। चौथा, साइन सेक इनवर्स 3/4 प्लस कोशेक इनवर्स 3/4 की वैल्यू। पांचवा, साइन इनवर्स x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 3 प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। हाँ, x के बारे में कोई कंडीशन दिया नहीं है। जब x के बारे में क्वेश्चन में या कोई कंडीशन नहीं दिया, मतलब अपने डोमेन में है ये, मतलब अपने डोमेन में है ये, ठीक है। मतलब x जो है -1 से +1 के बीच है। ये हो गया साइन, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 इन होगा। यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं है। शेक इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x क्या होगा π/2। एक मिनट, गड़बड़ लिखा गया है क्वेश्चन में, गड़बड़ी कर दी। चलो इसको कोसेक कर देते हैं, ठीक है। तो शेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ भी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0। नहीं, गलत है, यहाँ गड़बड़ है। साइन इनवर्स और cos इनवर्स के इनपुट -1 और +1 के बीच ही हो सकते हैं, यहाँ इनपुट 2 है, तो ये क्वेश्चन गलत है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स है π/2, ठीक है, ये होना चाहिए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को π/2 लिखोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि x किसके बीच होना चाहिए, -∞ से -1 और 1 से +∞। ये तो गड़बड़ हो रहा है, -1 और +1 के बीच आ गया। यहाँ 3/4 किसके बीच आ गया, -1 और 1 के बीच में आ गया, जबकि -1 से छोटा चाहिए था, 1 से बड़ा चाहिए था, तो ये भी गड़बड़ हो गया, नॉट डिफाइंड। यहाँ कोई कंडीशन तो है नहीं ना है, लेकिन ध्यान दो, तीनों 4 हैं, 1 2 3 4, जरा देखना पड़ेगा ये कब डिफाइंड होगा, जब x बिलोंग करेगा किससे, -1 और +1 के बीच। इसे π/2 लिख सकते हो, लेकिन कब, जब x -1 से और +1 के बीच हो। और इसे π/2 कब लिख सकते हो, हाँ, इसको π/2 लिख सकते हो जब x प्लस 3 किसके बीच है, -1 और +1 के बीच है, तभी ना होगा। ये तो होगा भाई। इसे π/2 तब लिखोगे जब x -1 और +1 के बीच में हो, और इसे π/2 तब लिखोगे जब ये और ये -1 और +1 के बीच में हो, x प्लस 3। क्लियर है, डाउट है। यहाँ जो इनपुट है -1 और +1 के बीच होना चाहिए ना, क्लियर है ना। तो ये -1 और +1 के बीच में कब आएगा, x प्लस 3 जो है -1 और +1 के बीच कब आएगा, तो देखते हैं। ध्यान दो, इस 3 को कैंसिल करो, दोनों साइड से, तीनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -4। यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे x, और यहाँ से यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, कितना आया, -2 आया। क्लियर। तो अगर मैं इसको π/2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, x किसके बीच है, -1 +1 के बीच है, मतलब x -4 और -2 के बीच नहीं है, तो इसको π/2 नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं इसको π/2 लिखता हूं तो मतलब x किसके बीच है, -4 और -2 के बीच है, मतलब x -1 और +1 के बीच में नहीं है, तब इसको π/2 नहीं लिख पाऊंगा, मतलब ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इन तीनों का आंसर नहीं दिया सकता, ठीक है, तीनों नॉट डिफाइंड है। क्लियर है। डोमेन नहीं बताया मैंने, इसकी वैल्यू बतानी थी, डोमेन थोड़ी बताया है, वैल्यू बतानी थी उसकी, लेकिन उसकी वैल्यू मिल नहीं पा रही है, ठीक है। जब उसको सत्य लेने जा रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जा रहा है, जब उसको π/2 लिख रहे हैं तो दूसरा वाला गड़बड़ हो जा रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर
प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है मुझे। होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मैं 2ab ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी होती है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना होता है, पूर्ण वर्ग ही बनाना होता है, वही हेल्प करता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, 2ab ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं इसे क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां दो अलग अलग फंक्शन है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो। चलो कॉस इनवर्स को चेंज कर लेते हैं, किसमें, साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों, अरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, π/2। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया गया। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 का स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर से होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर से होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये कितना हो गया, π²/4। ये ना होगा, तो फिर से होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। होल स्क्वायर आसानी से तभी बन सकता है जब स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 हो। इस 2 को हटा रहे हैं, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लो, इन दोनों में से 2 कॉमन। ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया यहाँ, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। यहाँ तो 2 था नहीं, अपॉन में आ जाएगा, माइनस π/2 साइन इनवर्स। नहीं समझ आया? हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, मैंने 2ab ऐड किया, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और कॉस इनवर्स को क्या लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स। इसको क्या लिख दोगे, π/2, ब्रैकेट ओपन किया, ये मिला, इन दोनों से 2 कॉमन, तो ये रह गया और ये रह गया, ये हो गया π²/4 प्लस 2। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके साइन इनवर्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा है, क्या ऐड कर देंगे, होल स्क्वायर बन जाए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर, 4 ऐड कर दो, हो गया होल स्क्वायर। या मान लो यहाँ पर है, चलो 5 है, क्या ऐड कर दें यहाँ पर, एक्स कोफिशिएंट 5 का हाफ, 5 का हाफ 5/2 का स्क्वायर, कितना हुआ 25/4, हो गया होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ साइन इनवर्स कोफिशिएंट क्या है, π/2 का हाफ, π/4 का स्क्वायर, π²/16। तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, मैं क्या ऐड कर रहा हूं, π²/16 ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्लियर है? मैंने π²/16 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया π²/4 प्लस 2, ये होल स्क्वायर बन गया किसका, π/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। उल्टा भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस π/4 भी लिख सकते हो। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे मैं लिखूंगा π/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 2 से 4 कटेगा, ये तो बचेगा। ओके, हाँ, तो ये तो बन गया होल स्क्वायर और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। भाई ये तो होल स्क्वायर बना ना, ये तो बचा हुआ है अभी, तो 2 का मल्टीप्लाई में करो कितना होगा, माइनस π²/8। इसको इसके साथ ले लो, π²/4 में से π²/8 सब्ट्रैक्ट होगा, π²/8
पाई स्क्वायर बाई 8 बचेगा, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 8। अब इसकी बारी पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉल्स। अब ध्यान दो, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू मिनिमम होगी जब ये मिनिमम हो जाए, और यहां होल स्क्वायर है, ये मिनिमम कितना होगा? 0। होल स्क्वायर है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए तो होल स्क्वायर बनाते हो। यहां होल स्क्वायर है मतलब कभी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? 0। अगर ये क्या हो जाए 1/√2 हो जाए, यक्स क्या हो जाए 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4, और π/4 माइनस π/4 0, 0 का स्क्वायर 0, ये ना होगा। तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो 0, ये ना होगा। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो ये सबसे छोटा कितना हुआ? 0। तो अगर ये सबसे छोटा 0 होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8, क्लियर। इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी अगर ये मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कितना हो रहा है? 0, क्लियर। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर ये मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या हो जाए, एक मिनट, ये क्या बन जाए? π/2 नहीं, -π/2 बन जाए, क्योंकि -π/2 और साथ में माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होकर मैक्सिमम हो जाएंगे। ये मिनिमम क्या होगा? ये पूरी वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी? 0, और मैक्सिमम ये तब होगा, पॉजिटिव में तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाए? -π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जब क्या होगा? -π/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो π/4 प्लस π/2 सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। अगर मैं π/2 भरता हूँ, -π/2 नहीं π/2 रखो, तो π/4 माइनस π/2 माइनस π/4 का स्क्वायर, तो छोटा है जबकि ये बड़ा है। देखो इससे बड़ा ये वैल्यू है, बात समझ आ रही है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, पॉजिटिव हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिफरेंस अधिक होगा कि एडिशन अधिक होगा? कौन बड़ा होगा? एडिशन बड़ा होगा ना। ऐड हो जाए तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। तो साइन इनवर्स की सबसे छोटी वैल्यू -π/2, और -π/2 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे, सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे। तो इसको क्या बनना होगा? -π/2, और जब ये -π/2 बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस कितना हो गया? 2 इंटू π/4 और प्लस π/2 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 इंटू कितना हो गया? एलसीएम ले लो 4, हो जाएगा पाई 3π/4, कितना हो गया? पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाई 8, कितना? 16, 2 से 16 कैंसिल हो गया। पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 9 पाई स्क्वायर बाई 8, कितना हो गया? 10 पाई स्क्वायर बाई 8, मतलब 5 पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो इसकी तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? पाई स्क्वायर बाई 8, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 5 पाई स्क्वायर बाई 4, क्लियर है? मिटाए? चलो ध्यान दो, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है कन्वर्ट करने के लिए, अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदले, जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स 1/2, अगर मैं इसको लिख दूं कॉस इनवर्स, तो यहां क्या लिखना होगा कि दोनों इक्वल हो जाए? यहां क्या लिखना होगा कि दोनों इक्वल हो जाए? तो यहां लिखना होगा √3/2। देखो 1/2 क्या लिखोगे? साइन π/6, तो आंसर क्या आएगा? π/6, और इसको कॉस π/6, तो आंसर क्या होगा? π/6, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चेंज करने के लिए जब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहां जो x होगा कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x
tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, कोशेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करें तो यक्स चेंज होकर क्या बनेगा? अगर साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में चेंज करें तो यक्स चेंज होकर क्या बनेगा? ठीक है, इसके लिए चलो ध्यान दो, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते, तुम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते तो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है। डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को क्या लिख दें? एक्स, और हाइपोटेनस को क्या लिख दें? 1। लिख सकते हैं ना? बेस क्या हो जाएगा? अगर हाइपोटेनस 1 है, परपेंडिकुलर एक्स है, तो बेस क्या होगा? √1 माइनस इन होगा। अगर इसी प्रोसेस को इसके लिए फॉलो करें तो यह क्या आएगा? cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू x आएगा। cos थीटा इक्वल टू x बाई 1। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो x क्या होता है? बेस, और हाइपोटेनस 1, ये कितना होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी प्रोसेस को यहां फॉलो कर दे तो इसमें tan थीटा आता, tan थीटा आता, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यस क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बेस क्या होता है? 1। बेस क्या होता है? 1। हाइपोटेनस क्या होता है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, अगर प्रोसेस को यहां फॉलो करते तो क्या आता है? cot थीटा आता। अगर मैं cot इनवर्स एक्स को थीटा मान लूं तो क्या आएगा? cot थीटा इक्वल टू एक्स आएगा। एक्स के डिनोमिनेटर में क्या मानोगे? 1 मानोगे ना? cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब होता है ना? आधार बटा लंब मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यस क्या बनता है? बेस, और 1 क्या बनता है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना होता है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है। सेक इनवर्स एक्स को थीटा मानते तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई 1, सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई 1। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा, सॉरी, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यस क्या बन जाता है? हाइपोटेनस। बेस क्या बनता है? 1। ये क्या हो जाता है? √x स्क्वायर माइनस 1, ये ना होता। क्लियर? अगर इसे थीटा मानते तो कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यस क्या बनता है? हाइपोटेनस, और 1 क्या बनता है? परपेंडिकुलर। बेस कितना होता है? √x स्क्वायर माइनस 1। तो साइन इनवर्स में यहां पर क्या आएगा? यहां क्या आएगा? इसी को यहां पर लिख रहे हैं, यहां क्या आएगा? ठीक है, तो साइन इनवर्स में क्या आएगा? साइन थीटा। साइन इनवर्स मान लो समथिंग कुछ है यहाँ पर, इक्वल टू थीटा मानोगे तो साइन थीटा आएगा ना? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स ही आएगा। भाई ये साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स ही रहने दिया तो कहाँ चेंज होगा? एक्स था, एक्स ही रहेगा ना। ठीक है, कहाँ चेंज किया? साइन इनवर्स पहले भी था, अब भी है, तो एक्स था तो एक्स ही रहेगा। टेबल बना है तो भाई जो जहाँ पर रह गया वो तो कुछ नहीं कर सकते।
अब चेंज नहीं कर रहे हैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में। तो खैर कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। आधार क्या, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या 1, मतलब बचा क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब साइन इनवर्स को चेंज करोगे कॉस इनवर्स में तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। tan में क्या आएगा, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या x और बेस क्या रूट ओवर 1 माइनस। क्लियर है। अगर इसको कॉट में चेंज करते, कॉट में क्या आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या x। तो इसकी जगह ये होता है। सेक में चेंज करते तो क्या होता है, सेक में क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या 1 अपॉन बेस क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स में क्या होगा, कोसेक में क्या आता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन। इससे पढ़ भी चुके, ये तो तुम पढ़ चुके ना, ये तो पढ़ चुके कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जो यहाँ आना है उसी को मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है ना। चलो कॉस इनवर्स की बारी। कॉस इनवर्स ये बना था, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस 1 है, कोई फायदा नहीं। कॉस में क्या आता है, बोलो कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x ही रह जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स था, अब भी कॉस इनवर्स ही, कॉस इनवर्स ही चेंज ही नहीं हुआ ना, तो x था तो x ही तो रहेगा। tan इनवर्स क्या होता है, में परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉट में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस 1/x, ये ना आएगा। कोसेक में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहां आ जाओ, साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। tan इनवर्स में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x ही रह जाएगा क्योंकि कोई चेंजिंग ही नहीं हुई। कॉट इनवर्स में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन x, होता है ना। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स 1/x होता है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। सेक इनवर्स में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोसेक इनवर्स में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है। यहाँ जो टेबल बन चुका है, इसके बेसिस पर ये बन चुका है। अब वैल्यू लिखने जा रहे हैं इन सब की, ठीक है। इन सब में जो x होगा वो क्या होगा, साइन में क्या आएगा, साइन इनवर्स में क्या आएगा, यहाँ होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स। कॉस इनवर्स में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ tan इनवर्स में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर x। सेक इनवर्स में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कोसेक इनवर्स में क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी ये है ना, गड़बड़ लिखे हैं क्या, नहीं यहाँ, अच्छा ठीक है। कोसेक इनवर्स में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, साइन में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एट। यहाँ कॉस इनवर्स में बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इनवर्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन होगा। और सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यस ही रहेगा। और कोसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। यहाँ पर साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/x, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है ना, सब सही है अपनी जगह। कॉस में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। tan में क्या आएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉट इनवर्स में क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स में क्या आएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स में क्या आएगा? हाँ x। तो ऐसा आप याद नहीं करना है, प्रोसेस समझ में आ गया ना? उस प्रोसेस से आप चेंज कर सकते हैं। किसी को किसी में चेंज करना हो, इसको थीटा मानो, थीटा मानो, साइन में कन्वर्ट करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब जिसमें चेंज करना है, इसको जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, जो सीट है उसमें टाइप नंबर H बता रहे हैं आपको, टाइप H। पहला क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई करना है। क्या आएगा ये? तो ध्यान दो, यहां साइन है ना, अगर यहां साइन इनवर्स हो जाए तो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? इसको साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? tan इनवर्स x को क्या मानूंगा? थीटा। मैंने tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो मैं इसको क्या लिख दूं? tan थीटा इक्वल टू x, बेस में 1, ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या? x, बेस क्या? 1, हाइपोटेनस क्या होगा? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होगा पाइथागोरस थ्योरम से, दो साइड पता हो तीसरा निकल जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया साइन, और tan इनवर्स x को क्या माना? थीटा। tan इनवर्स x को क्या माना? थीटा। हमको साइन थीटा लिखना था। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू ये हो गया, इसकी वैल्यू ये आएगी। वही यहाँ साइन नहीं होता तो यहाँ क्या आता? साइन इनवर्स आता। tan इनवर्स किसमें चेंज हुआ? साइन इनवर्स में। तो यहाँ साइन यहाँ नहीं होता तो यहाँ होता, सिंपल सी बात है, ही ना होता। क्लियर है? कंफ्यूजन है क्या? दूसरा cos tan इनवर्स x। तो ध्यान दो, tan इनवर्स x को क्या माना गया है? थीटा माना गया है, थीटा। तो tan इनवर्स का इनपुट x, आउटपुट थीटा, तो tan का इनपुट थीटा, आउटपुट x। डिनोमिनेटर में क्या मान लिया? 1। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? x, बेस क्या? 1, हाइपोटेनस ये आएगा। अब यहाँ आ गया cos tan इनवर्स को क्या माना तुमने? थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो इसकी वैल्यू ये आ गई। सिक्स नंबर, साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स। बात नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करूं? tan इनवर्स x को मान लेता हूं थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x लिख सकता हूं ना। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, tan थीटा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या? x, बेस क्या? 1, हाइपोटेनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x को क्या माना मैंने? थीटा। ये हो गया साइन कॉट इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया? tan इनवर्स x को थीटा मान चुके थे तो थीटा लिख दिया, कॉस तो था ही यहाँ, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो चेंज भी कर सकते हो डायरेक्ट उसका रूल का यूज करके, या तो इसको थीटा ही मान लो या कुछ और मान लेते हैं। चलो फाई मान लिया, इस पूरी को क्या मान लिया? फाई। किसको माना? कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना? फाई। कॉट इनवर्स सहित पूरे को क्या मान लिया? फाई। कॉट इनवर्स का इनपुट ये, आउटपुट ये, तो कॉट का इनपुट क्या होगा? फाई। आउटपुट क्या होगा? 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो,
कॉट फाई इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या 1, परपेंडिकुलर क्या रूट ओवर 1 प्लस हाइपोटेनस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ तो हाइपोटेनस आएगा रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना आएगा। चलो ये थीटा था और ये सॉरी ये थीटा था और ये फाई है। हाँ तो मुझे क्या लिखना, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है फाइनली रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। क्लियर? तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ।